भारत में सभी मतांतरों को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन विदेशी आक्रांता इस मामले में अहिष्णु थे और उन्होंने अपने मत को ही सर्वश्रेष्ठ बताकर उसी का अनुकरण करने का तलवार के बल पर भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करना प्रारंभ किया। ऐसे में श्री गुरु तेग बहादुर जी भारत की सर्वधर्म संभाव धारणा के लिए कवच बनकर खड़े हुए। धर्म के नाम पर मर मिटने की जब भी बात होती है तो सिख समुदाय के गुरु तेग बहादुर जी का नाम बड़ी ही इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। अपने धर्म के नाम पर उन्होंने अपने सिर का बलिदान दिया। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। वह गुरु हरगोविंद जी के 5वें पुत्र थे। सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जनमत द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर को गुरु बनाया गया था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर, तलवार के धनी, रख दिया। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति श्री गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरकिशन जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरु जी ने धर्म के प्रसार लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहब से रोपड़, सैफाबाद होते हुए वे ख्याला पहुंचे। इसके बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए रचनात्मक कार्य किए। रूढ़ियों, अंधविश्वासों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई। इन्हीं यात्राओं में 1666 में गुरुजी के यहाँ पटना साहब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गुरु गोविंद राय बने। धर्म के लिए मरना बेहतर समझा। औरंगजेब के शासन काल की बात है। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता के श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, परंतु उसे बताना भूल गया कि उसे किन किन श्लोकों का अर्थ राजा को नहीं बताना। पंडित के बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठधर्मिता थी कि उसे अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं थी। औरंगजेब ने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दे दिया और संबंधित अधिकारी को यह कार्य सौंप दिया। औरंगजेब ने कहा, सबसे कह दो, या तो इस्लाम धर्म कबूल करें या मौत को गले लगा लें। इस प्रकार की जबरदस्ती शुरू हो जाने से अन्य धर्म के लोगों का जीवन कठिन हो गया। जुर्म से ग्रस्त कश्मीर के पंडित श्री गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्हें बताया कि किस प्रकार इस्लाम को स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं, और उनसे अपने धर्म को बचाने की गुहार लगाई। तत्पश्चात श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दे कि यदि श्री गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप श्री गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। औरंगजेब ने यह स्वीकार कर लिया। श्री गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं गए। औरंगजेब ने उन्हें बहुत से लालच दिए, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने तो उन पर जुल्म किए गए, उन्हें कैद कर लिया गया। 2 शिष्यों को मारकर गुरु तेग बहादुर जी को डराने की कोशिश की गई। पहले भाई मतिदास को आरे से चिरवाया गया। जब औरंगजेब का इससे भी मन नहीं भरा तो भाई दयालदास को खौलते पानी में डाला गया। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के सामने नहीं झुके और अपने शिष्यों के अद्भुत बलिदान का गुणगान करते रहे। इसके बाद भाई सतीदास के बदन पर रुई लपेटकर आग लगा दी गई। गुरुजी ने उसके बलिदान को धन्य धन्य कहा। उन्होंने औरंगजेब से कहा, यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म ये शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है।
गुरु तेग बहादुर जी की बहुत सी रचनाएं ग्रंथ साहब के महला नाइन में संग्रहित हैं। इन्होंने पंजाबी और ब्रज भाषा में सरल और भावयुक्त पदों और विभिन्न रागों में पदों और दोहों में रचनाएं की। उनके अद्वितीय बलिदान ने देश की सर्वधर्म समभाव की संस्कृति को सुदृढ़ बनाया और धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक स्वतंत्रता के साथ निर्भयता से जीवन जीने का मंत्र भी दिया।